एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो अब हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। ग्रेटेस्ट कमबैक हम कहेंगे और सबसे बड़ा अपसेट, और सारा बदला लिया है अफगान जलेबी ने। मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ है कुणाल किशोर। 21 रन से मैच जीता कुणाल। मैं कहूंगा कि अब तक सबसे बड़ा अपसेट था T20 वर्ल्ड कप 2024 का। देखिए अर्पित, इस मैच को आप अपसेट नहीं कह सकते। अफगानिस्तान अब अगर किसी बड़ी टीम को हराती है तो आप आप नहीं अपसेट उसे नहीं कहलाएगी। कह सकते। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अब तक का सबसे अच्छा मैच कह सकते हैं आप। और जैसा मैच गुजरा, जैसे अफगानिस्तान की पारी शुरू हुई थी उस समय इब्राहिम जदरान और गुरबाज ने जो साझेदारी की थी, और जैसे उनके आखिर में विकेट गिरे थे और जैसे ऑस्ट्रेलिया के भी विकेट्स आखिर में गिरे, तो ये मैच जी, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने, वो शुरू में ही उन्हें तेज खेलना चाहिए था, लेकिन वो शुरू में थोड़ा सा जो नवीन नवीनुल उल्लाह हक ने। ने जो झटके दिए जी थे, जी जी बिल्कुल, वो सबसे कारगर साबित हुए आज के मैच में। जी। और अफगानिस्तान की बात करें तो आज बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप हुई उनकी। पहली इनिंग्स में देखे तो रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान के बीच में 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप होती है। फिर एक साथ लगातार विकेट्स गिरते हैं और लगता है कि स्कोर 20 रन कम बनाया है अफगानिस्तान ने। लेकिन मैच में वापसी कराई पहले नवीन उल हक ने। लेकिन एक बल्लेबाज होता है जो हमेशा परेशान करता है, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी किया था और आज भी लग रहा था कि मैच लेके जाएंगे। उनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल मैच लेते ही जा रहे थे, लेकिन एक और आए हैं जो बिल्कुल मस्कुलर प्लेयर है उनके, वो है गुलबदीन नाइब। गुलबदीन नाइब की बात करूं तो उन्होंने 4 विकेट लिए और पूरा मैच अकेले दम पर अपना पलटा है। बिल्कुल, आप देखें इस मैच का टर्निंग पॉइंट नहीं कहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के लिए जीत के दरवाजे उस टाइम पे खुले जब गुलबदीन नईब ने मैक्सवेल को आउट किया, जो मैक्सवेल पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। और उन्हें नूर अहमद ने जो कैच लपका वो भी काफी कैच किया था। शानदार था। और अभी अपने दर्शकों को बता दें कि गुलबदीन नईब इस साल के आईपीएल में भी खेल रहे थे, वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में थे। डेथ ओवर्स में उनको दिल्ली ने कई बार यूज भी किया। तो काफी आज उनकी बदौलत, उनके और नवीनुल हक के बदौलत ही अफगानिस्तान ने ये इतिहास रचा है। जी, और बेस्ट बॉलिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये सेकंड बेस्ट स्पेल था। इससे पहले रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिए थे 11 रन देकर मीरपुर 2014 में। तो 10 साल बाद सबसे बेस्ट स्पेल दिखा हमें। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनकी स्ट्रीक भी टूट चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार जीत का रिकॉर्ड था 8, तो उसको भी तोड़ दिया है। और उसमें भी अफगानिस्तान। और कल अगर बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच होना। एक बार कुणाल स्कोर कार्ड देख लेते हैं ओवरऑल की किस तरीके से पूरा मैच चला। तो हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में 20 ओवर में 148 रन बनाए थे, 149 का टारगेट था। पहले बात करें रहमानुल्लाह गुरबाज की तो उन्होंने 60 रन बनाए 49 बॉल्स में, जिसमें 4 चौके 4 छक्के, 122 का स्ट्राइक रेट था। दोनों ही प्लेयर्स इब्राहिम का और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 15 ओवर तक गेम खेला, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा नहीं रखा। पहले ये था कि विकेट्स इन हैंड रखना है, लेकिन उसका फायदा अफगानिस्तान को नहीं मिला। उमर जाई, करीम जन्नत, रशीद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब और खरोते, सारे ही बल्लेबाज सिंगल डिजिट्स में आउट हुए। फॉलो विकेट्स भी आप देखेंगे तो उससे समझ में आ रहा है कि 118 पर पहला विकेट, 121 पे दूसरा, 122। तो कोई भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई पहली ओपनिंग को छोड़कर। और वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें तो एस्टन ईगर ने 4 ओवर में 17 रन दिए, एक मेडन, बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी। वहीं हेजलवुड, पैट कमिंस, मतलब हेजलवुड ऐसी पिच पर जहां पर हमें देखने को मिल रहा था कि सीम हो रहा है बॉल, वहां पर अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाई, ये काफी सरप्राइजिंग था। वहीं ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करी। मतलब पहली इनिंग्स में लग नहीं रहा था कि कुणाल 149 काफी ज्यादा बड़ा टारगेट है। बिल्कुल, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है उसे देखते हुए तो ऐसा लग तो नहीं रहा था कि 149 काफी होंगे। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम 10 नहीं, मैं कहूंगा कि 20 रन, वो लोग जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी, वो लोग 20 रन शॉर्ट रह गए। लेकिन उन्होंने जब सेकेंड इनिंग्स में जो वापसी की और लगातार अंतराल पर ऑस्ट्रेलिया को झटके दिए, पावर प्ले में झटके दिए, मिडिल ओवर्स में झटके दिए, और बीच में मैक्सवेल एक छोर से खड़े रहे, लेकिन गुलबदीन नईब जो काफी राशिद खान बदलाव करते रहे और उनको 8वें बदलाव के तौर पे लाया, और उन्होंने आज तो मतलब एक तरीके से कहें कि ऑस्ट्रेलिया की चेन ही खींच दी।
जी, वहीं अगर हम देखें तो ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर दोनों ही नहीं चले, मिचेल मार्श, ये 3 विकेट 6 ओवर में 33 रन पर 3 विकेट थे। वहीं माइटी मैक्सवेल आए और जिन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, 59 रन बनाए 41 बॉल्स। फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप वाला डर अफगानिस्तान को सताया रहा, लेकिन साथ में कोई उनके बल्लेबाज टिका नहीं। मार्कस स्टोइनिस का जो विकेट था, वहां से मैच थोड़ा और पलटना शुरू हुआ। टिम डेविड भी आज बहुत ही मतलब कहेंगे कि कुछ डिसीजन अफगानिस्तान के फेवर में भी गए। उनका जो एलबीडब्ल्यू हुए थे, बिल्कुल क्लिप कर रहा था बॉल, जो कि मोस्टली ऐसे डिसीजन दिए नहीं जाते। वहीं मैथ्यू वेड, फिर राशिद खान ने आउट किए, फिर पैट कमिंस और एस्टन एगर, लास्ट में नवीन उल हक ने। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिर नवीन उल हक ने 4 ओवर 20 रन 3 विकेट, इनका भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहूंगा, साथ में गुलबदीन नाइब और रहमानुल्लाह गुरबाज। ये 3 प्लेयर्स रहे जो सबसे की प्लेयर्स थे। वहीं फजल फारूकी की बात करें तो उन्होंने भी 3 ओवर में 21 रन दिए। उमर जाई लास्ट ओवर में आए, जिन्होंने लास्ट विकेट लिया और हिस्ट्री अपने नाम क्रिएट करवाई। वहीं मोहम्मद नबी ने मात्र 1 ओवर डाला, लेकिन वो 1 ओवर काफी रहा क्योंकि उन्होंने डेविड वार्नर का आउट किया। वहीं राशिद खान 4 ओवर 23 रन। तो आज राशिद खान की कप्तानी कुणाल काफी ज्यादा शानदार थी, कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स रोटेट किए और नूर अहमद जैसे मतलब मिस्ट्री बॉलर को भी आज बॉलिंग नहीं दी, सिर्फ 1 ओवर ही कराया। बिल्कुल मैच के अंत में मतलब ऐसा लग रहा था कि गुलबदीन, हम उन्हें अक्सर ऐसा नहीं देखते हैं कि वो टी20 में मतलब 4 ओवर का स्पेल कर जाए। लेकिन राशिद जी ने जब देखा कि जो मीडियम पेसर्स हैं उन्हें काफ़ी मदद मिल रही है, तो उन्हें लगातार बॉलिंग पे लगाए रखा और नवीन नवीन को भी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया। जब उन्होंने देखा कि नवीन का पावर प्ले में काम हो गया है, तो उन्हें अंत के लिए रोक के रखा और नवीन ने अंत में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और मुझे लगता है कि एस्टन एगार जो एक आखिरी एक तरीके से विशेषज्ञ बल्लेबाज थे, उनका विकेट भी चटकाया नवीन ने। जी जी। और उसके बाद देखिए तो पूरा मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। और अब हम आपको ग्रुप ए, जिसमें ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, उसका सिनेरियो बता देते हैं। तो अफगानिस्तान ने 1 मैच जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास 1 जीत है। तो बांग्लादेश तो पूरी कंप्लीटली मैं कहूंगा कि बाहर हो चुकी है, 2 मैच हार चुकी है। अब इन 3 टीम्स की बात करें, जिसमें टीम इंडिया 2 जीत के साथ है, उनका लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से है। तो टीम इंडिया भी लगभग आप मानेंगे कि पहुंच ही गई है, लेकिन कुछ भी हो सकता है अब, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीतती है तो वो उनके भी अगर हम देखें तो 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, इंडिया के भी 4 पॉइंट्स, और अफगानिस्तान भी जीतकर 4 पॉइंट्स, तो फिर नेट रन रेट पर आ जाएगा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच एक एक तरीके से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, क्योंकि अफगानिस्तान को बांग्लादेश से खेलना है। वो मैच मतलब मैं चाहूंगा कि जीते अफगानिस्तान। और ये सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि ग्रुप 2 में भी कुछ ऐसे ही हाल है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, और यहाँ पर भी। तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है कि लीग मैच अब वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में बदल गया है, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा मैच हो सकता है कल। बिल्कुल और इंडिया के पास 19 नवंबर का बदला लेने का भी मौका होगा। अगर जी, टीम इंडिया और उस दिन बदले सबके ऑस्ट्रेलिया पूरे को हो भी रहे हैं। बिल्कुल, अगर उस दिन टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऊपर बाहर होने का खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मैच उनके बाद है, बांग्लादेश से जो मैच है। अगर मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया अगर बहुत बुरी तरीके से हरा देती है और अफ़गानिस्तान अपने आखिरी मैच में करीबी अंतर से भी हारती है, तो अगर वहाँ नेट रन रेट का मामला आता है, तो फिर वहाँ पे इंडिया अफ़गानिस्तान के काम आ सकती है उस दिन। और आज की जीत से ना बांग्लादेश की टीम की भी मतलब थोड़ी मतलब 1% उम्मीद उनकी भी बन गई है कि अगर टीम इंडिया हरा देती है ऑस्ट्रेलिया को और अब बांग्लादेश अफगानिस्तान को एकदम ही मतलब वो एक तरीके से 100 रन से ऐसे कुछ हराते हैं, तो फिर उनके लिए भी मौका बन जाएगा। नहीं, बांग्लादेश के पास तो अब देखिए चांस है नहीं, क्योंकि उनका एक ही विन रहेगा। और फिर अफगानिस्तान का भी एक विन है, और ऑस्ट्रेलिया का भी आप कह रहे हैं कि एक ही विन रहे, मतलब अब बांग्लादेश के पास, हाँ, आउटसाइड आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही हाँ, ज्यादा मैं डिमिनिश चांस है। एक 1% चांस भी इनफ होता है। जी जी जी। और उनको बस ये होप रखना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, हमें सिर्फ खाली अफगानिस्तान को हराना है, तो फिर तीनों लेकिन टीम एक ये एक विन पे आ जाएगी। लेकिन बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे, लेकिन बात अफगानिस्तान की करें तो उनके पास एक तरीके से इतिहास रचने का मौका है कि उनके पास अच्छी बात उनके लिए ये है कि वो बाद में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद में। तो फिर वो ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या सीन है, ऑस्ट्रेलिया हारती है, अगर टीम इंडिया से जीतती है ऑस्ट्रेलिया, तो फिर उनके नेट रन रेट क्या है,
वो बांग्लादेश से आखिरी मैच में उसको कवर कर सकते हैं, कि उनको पता होगा हमें क्या करना है, कि हमें कितने ओवर जी, में रन अभी का चेज आपको करना मैं है। नेट रेट बता देता हूं कि इंडिया और अब अगर हम बात कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की, तो किस तरीके से नेट रेट चल रहा है। तो इंडिया का +2.4 है, तो इंडिया देखिए नेट रेट में तो नहीं फंसने वाली है, तो इंडिया तो वो आप कह ही नहीं सकते कि बाहर होने के इनके कुछ चांसेस भी हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो है 0.223 पे, और अफगानिस्तान नीचे माइनस में है। तो अफगानिस्तान नेट रन रेट में ना फंसकर वो यही चाहेगी कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान को जो हार मिली थी भारतीय टीम से, वो उन्हें तो चुभेगी, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से सरेंडर ही कर दिया था। बड़ी हार जी मिली थी उन्हें, और जिसका खामियाज़ा उन्हें मतलब भुगतना ना पड़े, इसलिए उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ अच्छे मार्जिन से जीतना होगा। लेकिन एक तरीके से उनका काम आसान टीम इंडिया कर सकती है, कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, तो फिर अफ़गानिस्तान के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएँगी। बस उन्हें जीतना ही रहेगा, और बांग्लादेश के फॉर्म को देखते हुए और अफ़गानिस्तान जैसा खेल रही है, दोनों टीमों के फॉर्म को देखते हुए अफ़गानिस्तान कहीं न कहीं काफ़ी अफ़गानिस्तान मतलब फ़ेवरेट है उस गेम में। जी, तो अब देखते हैं किस तरीके से मैच रहता है। आपको हमारी आज की हाइलाइट्स पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब देखिए जो आग भड़ चुकी है और बड़े-बड़े मैचेस आने वाले हैं, तो उनकी सारी कवरेज आप हमारे साथ देख सकते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।